बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, अलनोर, जो अपनी शांति, उन्नति और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। इस राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा, राजा वीरेंद्र, और उनकी पत्नी रानी अदिति राज करते थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनाया। अनाया न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी। राजकुमारी अनाया का जन्म किसी आम राजकुमारियों की तरह नहीं हुआ था। जब वह पैदा हुई तो महल के जादूगरों और ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि वह अलनोर राज्य के भविष्य की रक्षक बनेगी। उसके अंदर एक अनोखी शक्ति थी, वह प्रकृति से बातें कर सकती थी। पेड़, पक्षी, हवा और पानी सब उसके संकेतों को समझते और उसकी सहायता के लिए तत्पर रहते। समय बीतता गया और अनाया बड़ी हुई। उसने न केवल तलवारबाजी और रणनीति सीखी, बल्कि जादू की शक्तियों का प्रयोग भी करना सीख लिया। लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मुझे इन शक्तियों का उपयोग करने का अवसर कभी मिलेगा? एक दिन पड़ोसी राज्य डार्कमूर का क्रूर जादूगर राजा ज़ारकोस अलनोर पर हमला करने की योजना बना रहा था। ज़ारकोस को अमरता की चाह थी और उसे पता चला था कि अलनोर के राजमहल में एक संचित मणि, एटर्नल जेम, थी जिसमें असीम शक्ति थी। अगर वह मणि उसके हाथ लग जाती तो वह अमर हो जाता और अजेय बन जाता। ज़ारकोस ने अपनी छायाओं की सेना, शैडो आर्मी, को इकट्ठा किया और आधी रात को अलनोर पर हमला कर दिया। राजा वीरेंद्र और उनकी सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन ज़ारकोस की काली जादू की शक्ति के सामने वे टिक नहीं सके। जल्द ही महल को चारों ओर से घेर लिया गया और राजा वीरेंद्र घायल होकर गिर पड़े। राजकुमारी अनाया ने अपने माता-पिता और राज्य को बचाने के लिए अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसने अपनी माँ रानी अदिति से आशीर्वाद लिया और अपनी विश्वसनीय घोड़ी नीरजा पर सवार होकर छिपे हुए जादुई जंगल की ओर निकल पड़ी, जहां उसे अपनी शक्ति को जागृत करने का उपाय मिल सकता था। जादुई जंगल में प्रवेश करने के बाद अनाया को 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। एक सत्य की गुफा, उसे एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश करना था, जहां उसके मन के सबसे गहरे डर जीवित हो जाते। उसने अपने अंदर की शंकाओं पर विजय प्राप्त कर खुद पर विश्वास करना सीखा। 2 त्याग की नदी, उसे एक तेज बहती नदी पार करनी थी, जिसमें केवल वे ही पार कर सकते थे जो स्वार्थ का त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए सोचते थे। 3 धैर्य की अग्नि, उसे एक जलते हुए रास्ते पर चलना था, जहां केवल वे ही आगे बढ़ सकते थे जो अपने ध्येय पर अडिग रहते थे। इन परीक्षाओं को पार करने के बाद अनाया को जादुई ल्यूमिनस तलवार मिली, जो अंधकार से लड़ने में सक्षम थी। अनाया अपनी शक्ति और तलवार के साथ अलनोर वापस लौटी। महल में भयंकर युद्ध चल रहा था। ज़ारकोस मणि को हासिल करने के कगार पर था। अनाया ने अपनी शक्ति का उपयोग कर हवा, पानी और पृथ्वी को जागृत किया। उसने अपनी तलवार से ज़ारकोस की छाया सेना को परास्त कर दिया और अंत में ज़ारकोस को हराकर उसे उसकी ही काली जादू में फंसा दिया। जैसे ही ज़ारकोस परास्त हुआ, महल पर से अंधकार का प्रभाव समाप्त हो गया। राजा वीरेंद्र और रानी अदिति स्वस्थ हो गए और अलनोर में फिर से शांति लौट आई। राजकुमारी अनाया की वीरता और बुद्धिमत्ता को देखकर राजा ने घोषणा की कि अब वह राज्य की उत्तराधिकारी होगी। वर्षों बाद जब अनाया रानी बनी, तो उसने अपने राज्य को न्याय, प्रेम और समृद्धि। यह कहानी न केवल साहस और बुद्धिमत्ता की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और नेक इरादों से आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। राजकुमारी अनाया ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा शासक वह होता है जो अपने लोगों की भलाई के लिए काम करता है, न कि केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए। अलनोर फिर से समृद्ध हुआ,
और राजकुमारी अनाया का नाम इतिहास में एक महान योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में दर्ज हो गया।